हेलो दोस्तों, एक सबसे बड़ा मेजर जो क्वेश्चन है, जो सभी बच्चे मुझे वीडियो के कमेंट में लिखे जा रहे हैं कि सर सीएचओ की वेटिंग लिस्ट कब आएगी। तो इसके बारे में आज मैं महत्वपूर्ण अपडेट लेके आपके समक्ष वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सीएचओ वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं, अगर आएगी तो कब आएगी। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जो सीएचओ का रिज़ल्ट है वो जारी हो चुका है और स्टाफ नर्स का जो रिज़ल्ट है वो अभी तक जारी नहीं हुआ। और स्टाफ नर्स का रिज़ल्ट जो 2 या 3 दिनों में आने वाला है। तो अभी मैं आपको फिक्स और फाइनल बताता हूं कि वेटिंग लिस्ट कब आएगी और आएगी या नहीं। तो इससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा के उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं जो आज 19 तारीख को जो कर्मचारी बोर्ड के द्वारा ये न्यूज़ निकाली गई है कि सीएचओ भर्ती में चयनितों में से करीब 2500 अभ्यर्थियों का संविदा नर्स में भी हो सकता है चयन। देखो, ये जो न्यूज़ है ये सबसे बड़ा संकेत हमें देती है कि मेरा ये मानना है कि 100% जो वेटिंग लिस्ट आएगी, ज़रूर आएगी। उसका सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम इसको, जो ये न्यूज़ है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद मैं आपको फाइनल बताता हूँ। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से हुई चिकित्सा विभाग के लिए संविदा आधारित 2 भर्तियों में बड़ी संख्या में पद खाली रह सकते हैं। सीएचओ और संविदा नर्स ग्रेड सेकंड में कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका दोनों में चयन होगा, लेकिन वे एक जगह ही ज्वाइन करेंगे। बता दें, ऐसी स्थिति 2022 में भी बनी थी। पिछली कल वाली वीडियो में आपको मैंने बताया था कि जो पिछली बार की जो वेटिंग लिस्ट है वो भी जारी होगी। तो इन्होंने ये बता दिया है कि ये 2022 में भी ऐसी दिक्कत आई थी। इसको लेकर बेरोजगार अभ्यर्थी सक्रिय हो गए हैं कि जिनका नंबर अभी लिस्ट में सीएचओ में नहीं आया है, उनके बारे में बात की जा रही है। उन्होंने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को इस स्थिति से पहले ही अवगत करवा दिया है। बोर्ड ने पिछले दिनों चिकित्सा विभाग की ओर से 22 से अधिक संविदा भर्तियों की परीक्षा आयोजित की थी। इसमें प्रारंभिक परिणाम के बाद कई अभ्यर्थियों का तो अंतिम परिणाम भी जारी हो चुका है। जैसे 4-5 भर्तियां हैं, जो मैं आपको अभी नाम भी बताऊंगा कि किन किन का परिणाम जारी हो चुका है। जिन भर्तियों का अंतिम परिणाम जारी हो चुका है, इसमें सीएचओ भर्ती भी है। इस भर्ती में 3934 पद हैं। सभी संविदा नर्स का अंतिम परिणाम जारी नहीं हुआ है। इस भर्ती में 6460 पद है। दोनों ही भर्तियों में योग्यता जीएनएम थी। अब मैं आपको इसका जो मेन मोटिव है वो समझाने वाला हूँ कि आप जैसे मान के चलिए, जो सीएचओ का परिणाम है वो जारी हो चुका है। तो सबसे पहले तो इन्होंने 2500 ऐसे पद बताए हैं कि जो दोनों भर्तियों में कॉमन है। तो आप सबसे पहले ये सोचिएगा कि जो लोग स्टाफ नर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप ये मान के चलिए कि 2500 लोग कॉमन है, अगर इसमें से 1000 लोग सीएचओ में ही रहें और 1500 जो लोग हैं वो स्टाफ नर्स में ज्वाइन कर लें, तो सबसे बड़ा बेनिफिट दोनों ही जो भर्तियों को होने वाला है। उसका कारण ये है कि 1000 लोग अगर सीएचओ में ज्वाइन करते हैं और 1500 एनएचएम में जाते हैं, तो 1500 की अगर वेटिंग लिस्ट सीएचओ में आएगी, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि गवर्नमेंट वेटिंग लिस्ट ज़रूर निकालेगी। क्योंकि जो परीक्षा लेने में जितना इनको तामझाम करना पड़ता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा खर्च आता है। तो दोबारा से परीक्षा लेना एक तो असंभव सा हो जाता है। मतलब 1-1.5 साल बाद जो इसकी वैकेंसी आती है उसमें परीक्षा ली जाती है। तो वेटिंग लिस्ट निकालने से जो पद हैं वो खाली नहीं रहते हैं। इतनी बड़ी संख्या में 2500 पद है, कोई थोड़े नहीं होते हैं। इसलिए 1500 लोगों की वेटिंग लिस्ट सीएचओ में निकलने की पूरी संभावना है। और दूसरी बात यह है कि दोनों भर्तियों में जो 2500 कैंडिडेट कॉमन है, अगर वो 1000 सीएचओ में ज्वाइन करते हैं तो इधर भी 1000 लोगों को फ़ायदा होने वाला है। वो ये है कि इनकी भी वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। इनकी वेटिंग लिस्ट अगर 1500 लोग इससे पहले ही इसमें ज्वाइन करने का सोचते हैं और 1000 ही लोग इसमें ज्वाइन करते हैं, तो इनकी वेटिंग लिस्ट मतलब न भी करें तो तब तक इनकी भर्ती वाला जो रिजल्ट आएगा, तब तक सीएचओ को अभी तक जो ज्वाइनिंग नहीं दी गई, तो दोनों भर्तियों में फाइनल ही जब ज्वाइनिंग दी जाएगी तब आपसे चॉइस भरवा ली जाएगी। तो उसमें दोनों भर्तियों को फ़ायदा है, क्योंकि दोनों भर्तियों की वेटिंग लिस्ट बाद में जारी की जाती है। जब इनको दोनों को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी तो कम से कम ये मान के चलिए कि 2500 कैंडिडेट का फ़ायदा होने वाला है। इसमें सुनहरा अवसर है उनके पास, जो भी कट ऑफ से नीचे जिनके थोड़े से नंबर है, जो 1-2 नंबर से रहे हैं। कई विद्यार्थी मुझे कल भी वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे थे कि सर मेरे पॉइंट 24 या 25 नंबर कम थे, तो उससे भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो उन सबको बेनिफिट होने वाला है।
अगर सरकार गवर्नमेंट वेटिंग लिस्ट जारी करती है तो। लेकिन मैं बता दूं कि 2500 सीटें वैकेंट नहीं रखी जा सकती, बहुत बड़ी संख्या में 2500 सीटें हैं, तो गवर्नमेंट ज़रूर से ज़रूर आपकी वेटिंग लिस्ट जारी करेगी। जैसे ही कोई सूचना मेरे पास आएगी वेटिंग लिस्ट के लिए तो मैं आप लोगों को ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, ज़रूर बताऊंगा। तो दोस्तों, इस न्यूज़ को देख के भी आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि वेटिंग लिस्ट ज़रूर आएगी। 5 से 6 महीने लग सकते हैं, लेकिन वेटिंग लिस्ट ज़रूर आएगी। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। वहाँ से आपको जैसे मेरे पास कोई ऐसी न्यूज़ आती है मैं वहाँ पे ज़रूर अपलोड करूँगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।